नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंश्योरेंस सीरीज के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सब कुछ मेडिक्लेम पॉलिसीज के बारे में। इंश्योरेंस की सीरीज में इससे पहले मैंने 2 वीडियोस की है जहां पर मैंने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में इन डिटेल में बताया है। इन डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वीडियो को और जानते हैं आखिर मेडिक्लेम पॉलिसीज होती क्या है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना चाहिए। इसके अलावा आज की वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको अमेजॉन का स्टॉक फ्री में कैसे मिलेगा। तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको मेडिक्लेम पॉलिसीज के बारे में सब कुछ पता चल सके और इसके साथ साथ आपको अमेजॉन का स्टॉक कैसे मिलेगा ये भी मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि आखिर मेडिक्लेम पॉलिसी होती क्या है और इसमें इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना चाहिए। मेडिक्लेम पॉलिसी बेसिकली एक ऐसी पॉलिसी है जहां पर आपके मेडिकल के खर्चे का रीइंबर्समेंट मिलता है। मतलब कि अगर आप बीमार पड़ गए और आपका कोई मेडिकल का खर्चा हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंसेस हुआ, तो ये सारे के सारे रीइंबर्स करवा सकते हैं आप मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी को कोई बीमारी होती है और उसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं और ऐसी सिचुएशन में अगर किसी के पास मेडिक्लेम पॉलिसी है तो यहाँ वो मेडिक्लेम पॉलिसीज के तहत रिकवर कर सकता है मेडिकल के जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं। होप करता हूँ कि अभी तक आपको मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि ये होती क्या है। लेकिन मेडिक्लेम पॉलिसीज के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मेडिक्लेम पॉलिसी और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बेनिफिट में ज्यादा फर्क नहीं है, काफी हद तक दोनों के दोनों सिमिलर हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेडिक्लेम पॉलिसीज में क्या क्या खर्चे कवर होते हैं और इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने मेडिक्लेम पॉलिसी ली है तो यहाँ पर बेनिफिट ये होता है कि आपको किसी तरीके का इमरजेंसी रिजर्व रखने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जो भी खर्चा आप करने वाले हैं वो आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा एक पॉलिसी के तहत। अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो इंडिया में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है और उसके साथ साथ बहुत सारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और तो इन एक्सपेंसेस के साथ साथ हॉस्पिटलाइजेशन और डॉक्टर के खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। मेडिक्लेम पॉलिसी का सेकंड बेनिफिट यहाँ पर यह होता है कि जब कभी भी आप मेडिक्लेम पॉलिसीज करते हैं तो यहाँ पर आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है और आप अपनी सेविंग्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब आप लोगों में से ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि सर अगर हम लोग मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं तो हम लोग यहाँ पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कैसे कर सकते हैं। देखो, जब कभी भी हम लोग मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी हमारे मेडिकल के खर्चे होते हैं वो सारे के सारे रिकवर हो जाते हैं इस मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी से। तो हम लोगों को किसी तरीके का इमरजेंसी फंड क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जितना पैसा हम लोग इमरजेंसीज के लिए रखने वाले थे उसको भी हम लोग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं किसी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में। तीसरा और इंपॉर्टेंट बेनिफिट यहाँ पर यह है कि जब कभी भी हम लोग को रीइंबर्समेंट मिलता है मेडिकल एक्सपेंसेस का, तो ये जो रीइंबर्समेंट मिलता है ये इनकम टैक्स एक्ट में किसी भी तरीके से इस पर टैक्स नहीं लगता है। एक सर्टेन अमाउंट तक आप मेडिकल रिइंबर्समेंट के पैसे पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। होप करता हूं कि अभी तक आपको इस इंश्योरेंस पॉलिसीज के बेनिफिट क्या क्या होते हैं इसके बारे में पता चला होगा। इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूं कि इस मेडिक्लेम की पॉलिसीज में क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो मेडिक्लेम पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों को इस चीजों के बारे में पता ही नहीं होता है कि क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या इंक्लूड होता है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इंक्लूड नहीं होता है। मेडिक्लेम पॉलिसीज के तहत जितने भी मेडिकल के खर्चे होते हैं और डॉक्टर की फीस होती है सारे के सारे कवर होती है एक सर्टेन अमाउंट तक। इसके अलावा ज्यादातर पॉलिसीज में हॉस्पिटल के जो आईसीयू के चार्जेस होते हैं, इसके अलावा एडिशनल जो भी चार्जेस होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो इंक्लूड नहीं होती हैं। सबसे पहली चीज, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। यहाँ पर बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जो एम्बुलेंस के खर्चे को रिकवर नहीं करती है। इसके अलावा अगर किसी ने मेडिक्लेम पॉलिसी ली है और कोई खर्चा किया है हॉस्पिटलाइजेशन के पहले या हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, तो ये सारे एक्सपेंसेस भी कवर नहीं होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मेडिक्लेम पॉलिसीज के अंदर कवर नहीं होती हैं, जो कि डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनीज पर। होप करता हूं कि अभी तक आपको मेडिक्लेम पॉलिसीज के बारे में सारा कुछ पता चल गया होगा। लेकिन मेडिक्लेम पॉलिसी और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दोनों के दोनों अलग हैं। काफी लोगों को लगता है कि मेडिक्लेम पॉलिसी और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो दोनों के दोनों एक जैसी हैं और एक जैसे बेनिफिट होते हैं। लेकिन अगर किसी के दिमाग में ऐसा चल रहा है तो मैं आपके लिए बता देता हूं कि दोनों की दोनों पॉलिसीज जो है वो अलग हैं और क्या डिफरेंस होते हैं ये भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको इंश्योरेंस के कवरेज के बारे में बताया कि यहाँ पर मेडिक्लेम इंश्योरेंस में काफी लिमिटेड कवरेज मिलता है। लेकिन अगर हेल्थ इंश्योरेंस के कवरेज की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों पर कवरेज मिलता है। इन डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड की डिफरेंस आता है प्रीमियम का। जैसे कि मेडिक्लेम इंश्योरेंस में पॉलिसी का कवरेज जो है वो कम मिलता है तो यहाँ पर प्रीमियम भी कम होती है और इसके अपोजिट में हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर कवरेज जो है वो भी ज्यादा है। तीसरा और आखिरी डिफरेंस ये है कि आप मेडिक्लेम पॉलिसीज में एड ऑन का बेनिफिट्स नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो यहाँ पर आपको एड ऑन की फैसिलिटी मिलती है। आप अपनी पॉलिसीज में एड ऑन ले सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स एड ऑन में मिलते हैं। आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूँ कि आज की इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में पता चला होगा। और अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है और अगर अभी तक आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि कैसे आपको एक फ्री अमेजॉन का स्टॉक मिल सकता है। एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आपको यूएस के स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। जी हाँ, हम लोग यूएस के स्टॉक्स में भी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं IND मनी ऐप से।
अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन के लिंक का इस्तेमाल करके IND मनी ऐप को इंस्टॉल करते हैं और यहाँ पर साइन अप करते हैं तो फ्री में आपको अमेजन का एक स्टॉक मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट्स करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और तो और IND मनी ऐप का इस्तेमाल करके आप यूएस में कैसे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं इसके ऊपर मैं इन डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, जहां पर मैं इस चीज के बारे में सब कुछ बताऊंगा। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप चेकआउट करना मत भूलना और अपने फ्री अमेजॉन स्टॉक को क्लेम जरूर करना। तो इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।